सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे जो स्टेप मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ, जिसमें था हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, यानी हम लोग निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का और हमारा जो है रिश्ता काफ़ी पुराना हो गया है, जैसे कि आलू हर चीज़ में होना, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स बहुत दफ़ा कर चुके हैं। इस पे होल चैप्टर जो है हमारा है। तो चलिए ना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है ये वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। सो एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं तो 4 और वाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x³ आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 4 ऑफ जो है x आ जाएगा एंड ये हो जाएगा -4y³ नाउ अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम आगे जो है वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को जो है 0 की इक्वल कर देंगे, जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, एंड इसको कोई ना कोई जो है नाम भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, मुझे नाम देने की इतनी जल्दी थी कि इक्वलिटी का 0 लगाया ही नहीं। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1 एंड इसको बोल देंगे 4x - 4y³ = 0 विद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन 1 को यूज़ करें तो वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4y = 4x³। अब 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, अब हम कोई एक वैल्यू ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं y = x³, ठीक है। नाउ ये हो गया इक्वेशन स्टार, पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। सो लेट्स पुट इट। ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4x³ है, ठीक है। क्यूब पे एक और क्यूब आएगा, सही है। तो ये हो जाएगा x³ पे एक और क्यूब = 0। नाउ आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन, क्यूब 9 हो जाएगा, 4x - 4x⁹ = 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं। 1 - x⁴ क्या हो जाएगी, x�8 हो जाएगी = 0। अब इसको मैं इक्वेशन बनाऊंगी, बिकॉज ये एक फैक्टर है एंड ये एक फैक्टर है। तो चलिए इन फैक्टर्स को जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, हम मैथ्स वाले हैं, हम जब तक कोई चीज़ सॉल्व ना कर लें हम लोग जो है चैन और सुकून से नहीं बैठते। हमें ना चैन आता है ना सुकून आता है। तो चलिए अपने चैन और सुकून के लिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x = 0 एंड ये हो जाएगा 1 - x⁸ = 0, ठीक है। अब उस दिन मुझसे जो है एक स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम 8⁴ को क्या नहीं x⁴ को क्या बोलेंगे। मैंने बोला बेटा स्क्वायर और क्यूब याद रख लो, बाकी को 4, 5, 6 बोलो, ठीक है। तो वो जूनियर स्टूडेंट था ना, तो मुझे ये बोलता है कि मैम मैं उसको बता रही थी, आई थिंक सो वो था कौन सी क्लास का स्टूडेंट, मैं भूल गई हूँ, था। कहते हैं कि मैंने उसको बोला कि ये स्क्वायर है, वो x⁴ बोल रहा था, फिर बोल रहा था x⁴। मैंने बोला बस स्क्वायर और क्यूब बोल रहा था। कहते हैं मैम मुझे नाम याद नहीं होते। तो फिर कहते हैं मैम जो है x⁴ को क्या बोलते हैं। मैंने बोला x⁴ को 4 ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जो है हमें भी याद नहीं रहता, ये x⁴ को भी शायद कोई नाम बोलते होंगे, 5 को भी, 6 को भी, बट चलिए जिनको याद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि x⁴ को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ना अब हमारे पास क्या आ गया है, x⁴ नहीं है, x की वैल्यू एक 0 आ गई है, ठीक है। अब ये है हमारे पास, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से जो है हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x⁸ = 1, या फिर इसको आप उधर भेज देना तो बस हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 जो है 8 वाला स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। अब हमारे पास x की 3 वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे x = 0, 1 एंड -1, ठीक है। तो 3 वैल्यू आ गई हैं। तो चलिए अब 3 वैल्यू को हम लोग 1 बाय 1 यूज़ करेंगे इन y। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स ट्राई दिस। ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो y = हमारे पास भी 0 आएगा। अगर हम लोग 1 पुट करेंगे क्यूब में, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा।
नेक्स्ट अगर हम लोग -1 क्यूब में पुट करेंगे तो -1 ही आएगा। तो हमारे पास y की भी 3 वैल्यू आ गई और x की भी हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी है सक्सेसफुली। चलिए नाउ देखते हैं कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनेंगे। एक बनेगा 0 0, दूसरा बनेगा 1 1, तीसरा बनेगा -1 -1। तो चलिए इसको लिख देते हैं एंड आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बन गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास है 0 0, 1 1 एंड -1 एंड -1। तो चलिए अब इन तीनों वैल्यूज़ को जो है हम लोग ले लेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो f ऑफ x और f ऑफ y को यूज़ करेंगे। f ऑफ x हमारे पास क्या था, लेट्स सी। f ऑफ x था हमारे पास 4x माइनस 4 नहीं 4y 4y माइनस 4x क्यूब था और ये था हमारे पास 4x माइनस 4y क्यूब। ठीक है ना, इसी को हम लोग जो है f ऑफ x निकालेंगे इसका यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा -4 का 3 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12x² एंड y निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -12y²। दोनों की सेम वैल्यूज आई बट अब हमें f ऑफ एक्स वाई भी तो चाहिए तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे f ऑफ एक्स वाई। तो y के रिस्पेक्ट से ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। और जैसे कि मैंने कहा है कि इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि f ऑफ y ऑफ x इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, मैं माइंड नहीं करूँगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो है हमारे पास -12x² -12y² एंड -4 पे पावर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस पे हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है पॉइंट्स कौन से आएंगे। तो पहले मैं d यहाँ पे लिख देती हूँ, -12x² -12y²। ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 16। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, 3 पोर्शंस बना लेते हैं, 1 पोर्शन और 3 पोर्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है एट 0 0 पे ले लेंगे, फिर एट 1 1 पे ले लेंगे, फिर एट -1 और -1 पे जो है वैल्यूज़ को ले लेंगे। देखते हैं कि हमें जो है हमारी वैल्यूज़ क्या मिलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 0 0। सबसे पहले 0 0 पुट करेंगे तो d इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -16। तो हमें जो है 0 0 पे क्या दे रहा है, 0 0 पे हमें दे रहा है -16। माइनस है, माइनस हमें क्या इंडिकेट करता है, सैडल पॉइंट को, सैडल पॉइंट। तो ये हो गया सैडल पॉइंट। नाउ डी में पुट करेंगे 1 1। तो अगर 1 पुट करेंगे तो -12 ही रहेगा और अगर यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो -12 ही रहेगा। -12 और -12 को जो है हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 12 हमारे पास क्या आता है 144। 144 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 144 -16। तो अगर हम लोग 144 से माइनस कर दें 16 को तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 128। 128 विच इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर लेस देन 0 का साइन भी लगा लेंगे। ग्रेटर देन 0 अब हम लोग f ऑफ x को देखेंगे कि वो हमें क्या वैल्यू देता है। तो अगर हम लोग f ऑफ x को देखें उसमें हम क्या पुट करेंगे 1। तो अगर हम लोग -12 को जो है वो पुट कर देंगे, -12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -12 आ जाएगी विच इज़ लेस देन 0। तो जब d ग्रेटर होता है और f ऑफ x लेस होता है तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें मिलती है लोकल मैक्सिमम। तो हमारे पास भी लोकल मैक्सिमम आ गई, एक सैडल एक लोकल मैक्सिमम। लेट्स सी कि ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसके लिए भी हमें वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। लेट्स सी डी हमें इक्वल है -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा बिकॉज स्क्वायर है हमारे पास। तो ये अगेन जो है हमें क्या दे देगा, ये अगेन हमें वैल्यू दे देगा 128, द सेम वैल्यू।
विच इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ देखते हैं कि डी हमें क्या दे, एफ ऑफ एक्स हमें क्या देता है। तो अगर हम लोग -12 पे -12 का लगाएंगे तो अगेन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, दैट इज़ -12। ठीक है, -12 अगेन हमारे पास आ गई है, तो ये है अगेन हमारे पास लेस देन 0। तो अगेन ये जो है हमारे पास क्या आ गई है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इससे भी लोकल मैक्सिमम आ गई, इससे भी लोकल मैक्सिमम आ गई। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट को और इसके क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे। एंड मैं काफ़ी जगह पे ये चीज़ भूल गई हूँ, और आपको तो याद है ना, तो आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं काफ़ी जगह पे ये चीज़ भूल गई हूँ और मैंने क्या किया है, उसको स्किप किया है, आखिरी में मैं भूल गई थी इसलिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिन जिन क्वेश्चन में मैंने पुट नहीं किया आपने पुट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको पुट कर देंगे। अब मुझे याद आ गया है तो मैं पुट कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा फंक्शन एट 1 पे हमें क्या वैल्यू देगा, लेट्स सी। फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन था हमारे पास 4xy माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर जो है 4, ठीक है। तो फंक्शन 1 पे हमें क्या दे देगा, 1 पे हमें मिल जाएगी फंक्शन की वैल्यू इज़ 2, ठीक है। एंड फंक्शन -1 पे हमें क्या देगा, इसी में पुट कर देंगे। -1 पे जो है हमें फंक्शन देगा वैल्यू दैट इज़ ऑल्सो 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 26। होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड साथ ही जो है आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड शॉर्ट्स में भी आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26।